अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 1 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में लेटेंट हीट एंड फेज चेंज। इससे पहले हमने इस चैप्टर में 3-4 वीडियोस रिकॉर्ड किए। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो इसको समझ नहीं आएगी, तो पहले जाके वो वाली वीडियोस देखें और उसके बाद ये वाला वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी। आज हम स्टार्ट करेंगे लेटेंट हीट के बारे में। मतलब हमें पता है कि जब हम किसी भी मटेरियल को हीट देते हैं तो हीट देने के साथ उसकी लेंथ जो है ना वो इंक्रीज होती है और वॉल्यूम भी इंक्रीज होती है। लेकिन अगर हम ये हीट बढ़ाए तो हीट बढ़ाने के साथ मैटर की स्टेट भी चेंज आती है। मैटर की स्टेट में मतलब अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और इसी तरह अगर हम उससे हीट निकालना शुरू करें तो अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो वो किस में आ जाती है, सॉलिड फॉर्म में आती है। तो इस लिहाज से हमारे पास मैटर की जो स्टेट्स है वो 3 है। स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास 3 किस्म के हैं। यहाँ पे हम फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। तो फिजिकल स्टेट में आपके पास 3 किस्म के स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 किस्म के हमारे पास स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब जब हम सॉलिड को हीट देंगे तो सॉलिड को हीट देने के साथ वो क्या हो जाती है, कुछ टाइम बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह अगर हम हीट यही बरकरार रह के तो हीट देने के बाद वो कन्वर्ट हो जाती है गैस में। तो यही चीज हमने देखना होगा। अच्छा, ये जो स्टेट ऑफ मैटर है ये 2 तरीकों से हम चेंज कर सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, पहला तरीका। दूसरा तरीका यह है कि हम प्रेशर को चेंज करें। सही है। तो इस चैप्टर में तो हम थर्मल प्रॉपर्टीज बयान करते हैं, तो इस लिहाज से इस लेक्चर में हम बयान करेंगे कि किसी भी मैटर को जब हम हीट देंगे तो उसकी स्टेट कैसे चेंज हो जाती है और उसमें लेटेंट हीट का क्या किरदार है, और जब हम इससे हीट निकालते हैं तो उसमें से फेज कैसी चेंज हो जाती है, और उस फेज जो है ना उस फेज चेंज में आपके पास हीट का क्या किरदार, यही चीज हमने यहाँ पे समझनी है। अच्छा, हम मिसाल के तौर पर हम वाटर ले लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं वाटर। तो वाटर जब आइस की फॉर्म में होगा तो उसको हम सॉलिड कहते हैं, मतलब आइस वाली जो फॉर्म है सॉलिड, और इसकी वाटर की जो लिक्विड स्टेट है, लिक्विड में आई है तो इसको बस सिंपली हम वाटर कह लेते हैं, लिक्विड, और यहाँ पे वेपर फॉर्म में आ जाते हैं तो हम इसको गैस कहते हैं। सही है। अब आप इसको हीट दे रहे हैं और ये कन्वर्ट हो रही है किसमें, लिक्विड में। तो इस स्टेट को हम कहते हैं फ्यूजन। जब हम वाटर को हीट दे रहे हैं और वो क्या हो रही है, लिक्विड में कन्वर्ट, फ्यूजन कहते हैं या मेल्टिंग कहते हैं। वाटर की वो हीट हम हीट दे रहे हैं और वो खासियत जिसमें से वो सॉलिड में से आइस की फॉर्म में हो और वो कन्वर्ट हो जाए वाटर स्टेट में, तो ऐसी चीज को हम कहते हैं फ्यूजन या मेल्टिंग। अच्छा, अगर हम अगेन इसको हीट दे रहे हैं तो हीट देने के साथ ये क्या हो जाएंगी, लिक्विड स्टेट कन्वर्ट हो जाएगी वेपर फॉर्म में। तो ऐसी स्टेट को हम कहते हैं वेपोराइजेशन, और ये जिस टेम्परेचर पे होती है तो ऐसी हालत को हम कहते हैं बॉइलिंग। मतलब क्या है कि आपके पास आइस हो, वो सॉलिड स्टेट में, आप इसको हीट दे रहे हैं, हीट देने के साथ वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन, और या मेल्टिंग। मतलब यहाँ पे क्या हो गई, मेल्टिंग हो गई टेम्परेचर की मदद से। और इसी तरह जब लिक्विड में बन जाए और लिक्विड में आप उसको हीट बढ़ा रहे हैं तो वो तमाम की तमाम वाटर कन्वर्ट हो जाएगी वेपर में। तो ऐसे वाटर की इस स्टेट को हम कहते हैं वेपोराइजेशन या बॉइलिंग। अब इसकी अगेन रिवर्स में हम जाएंगे। मिसाल के तौर पर अब आपके पास गैस स्टेट में है, वाटर है, वेपर्स की स्टेट में है, और आप जा रहे हैं लिक्विड स्टेट में। तो लिक्विड स्टेट में जाने को हम कहते हैं कंडेंसेशन। अगेन आप इससे हीट निकाल रहे हैं और ये लिक्विड कन्वर्ट हो गई आइस में, तो इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग। ये कुछ टर्म्स है जो हमें लेटेंट हीट को समझने के लिए हमें आनी चाहिए। मतलब क्या हो रहा है कि जब आपके पास सॉलिड फॉर्म में हो और आप इनको हीट दे रहे हैं और आपने कन्वर्ट करना होगा लिक्विड में, तो इसको हम कहते हैं फ्यूजन। फिर अगेन जब आपके पास लिक्विड फॉर्म में आ जाए और आप अगेन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हुए यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर फॉर्म में, और इस को हम कहते हैं गैस फॉर्म में ये कन्वर्ट है तो इसको हम कहते हैं वेपोराइजेशन या बॉइलिंग टेम्परेचर। इसी तरह जब आपके पास ये गैस स्टेट्स में हो, अब आप टेम्परेचर डिक्रीज करें तो टेम्परेचर डिक्रीज करते ही तो ये कंसंट्रेशन का अमल होगा जिसमें से गैस कन्वर्ट होगा लिक्विड में, और इसी तरह आपके पास लिक्विड कन्वर्ट होगी आइस में। यहाँ पे हमने क्या किया है, असल में यहाँ पे हुआ है इस हालत में, इधर आपके पास इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर क्या हुई है, इंक्रीज हुई है।
जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये वाले प्रोसेस होंगे, मतलब आपके पास एक फ्यूजन प्रोसेस होगा और एक वेपोराइजेशन का प्रोसेस होगा। यहाँ पे हम इस साइड पे गए हैं, इस साइड का मतलब है कि यहाँ पे हम डिक्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। और टेम्परेचर डिक्रीज हो रही है तो एक कंसंट्रेशन का अमल हो रहा है और दूसरा आपके पास फ्रीजिंग का अमल हो रहा है। यही चीज हमने समझनी है कि ये कंडेंसेशन यहाँ पे क्या हो रही है और ये जो फेज चेंज आ रहा है ये क्यों आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं। यही चीज अब आज की हमारे टॉपिक का मेन टॉपिक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें मेल्टिंग या फ्यूजन, मेल्टिंग या फ्यूजन का क्या मतलब है कि आपके पास टेम्परेचर एट विच दी आपके पास सॉलिड मटेरियल्स हो वो क्या हो रही हो, वो टेम्परेचर जिसमें से सॉलिड मटेरियल कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में, तो इसको हम कहते हैं फ्यूजन या मेल्टिंग। मेल्टिंग या फ्यूजन का क्या मतलब है कि वो टेम्परेचर जिसमें से आपके पास कोई भी सॉलिड मटेरियल हो वो आपके पास कन्वर्ट हो जाए लिक्विड स्टेट में, इसको हम कहते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन। जब वेपोराइजेशन या बॉइलिंग का प्रोसेस क्या बताता है हमें कि वो वाला टेम्परेचर जिसमें आपके पास लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाए गैस में, तो इसको हम कहते हैं वेपोराइजेशन या बॉइलिंग प्रोसेस। इसी तरह ये उलट है, अगर आपके पास कोई चीज वेपर की फॉर्म में है और आप कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड में, तो यहां से आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रही तो कंडेंसेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें आपके पास गैस कन्वर्ट होती है लिक्विड में, और फिर अगेन फ्रीजिंग वाला वो प्रोसेस होगा जिसमें से आपके पास लिक्विड कन्वर्ट होती है गैस में। तो यहाँ पे होता क्या है वो हमने अभी समझना है कि कैसे कन्वर्ट होती है, फेज में चेंज कैसे आते हैं, और इसमें से लेटेंट का क्या मतलब है। असल में लेटेंट का मतलब है छुपा हुआ, हीट मतलब हिडन, छुपा हुआ हिडन। तो अब यहाँ पे लेटेंट हिडन हीट, तो ये हिडन हीट का मतलब क्या है, ये आपके पास क्या करती है, ये चीज हमने अभी समझनी है। मतलब यहाँ पे आपको तो ये चेंज तो पता चला है, लेकिन यहाँ पे लेटेंट का लफ्ज आया है तो लेटेंट का मतलब क्या होगा कि उसने कुछ ना कुछ हिडन है, और हिडन क्या चीज है वही हमने समझनी है। अच्छा, सबसे पहले हम समझते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का क्या मतलब है, या यहाँ पे आप कह सकते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग का क्या मतलब है कि इन दोनों का मतलब ये है कि जब आपके पास कोई एक सॉलिड मटेरियल हो और उनको आप कन्वर्ट कर ले किस में, लिक्विड में। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हम इससे लिख सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ मास टू इट्स बॉइलिंग, मतलब क्या कर लेते हैं इट्स लिक्विड स्टेट, कि आपके पास वो अमाउंट ऑफ हीट हो जो किसी भी आपके पास 1 यूनिट मास की एक सॉलिड मटेरियल हो, इस सॉलिड मटेरियल को कन्वर्ट कर लेता है लिक्विड में, मतलब वाटर में। तो ऐसे टेम्परेचर को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। असल में यहाँ पे क्या होता है, जब हम एक सॉलिड मटेरियल की बात करते हैं तो सॉलिड मटेरियल क्या होती है, क्लोज पैक्ड होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब ये जो लेटेंट हीट होगा ये तो छुपा हुआ हीट होगा, ये क्या करती है, अब ये क्लोजली पैक्ड है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, लेस, काइनेटिक एनर्जी कम है, और ये क्या है आपके पास क्लोजली पैक्ड है। अब इधर से हम इसको हीट देते हैं, तो हीट दे रहे हैं, अब ये हीट क्या करेंगे, और इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अब आपके पास ये हीट क्या करेगी, इस मॉलिक्यूल्स की ये बॉन्डिंग को तोड़ेगी, मतलब ब्रेक डाउन दी बॉन्डिंग। जब ये इसकी ये बॉन्डिंग तोड़ेगी और साथ में क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो ये आपके पास क्लोजली पैक्ड है, वो जो स्टेट्स है वो चेंज हो जाएगी, और स्टेट चेंज हो जाएगी तो ये सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास लिक्विड में। तो हीट की वो मिकदार जो आपके पास ये 3 किस्म के काम करे उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट, क्योंकि ये हीट हमें नजर नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर आप क्या करें, एक बीकर ले ले और बीकर में आइस रखें, आइस रखें, यहाँ पे आप इसको में एक थर्मामीटर रखें ऐसे, अब थर्मामीटर रखेंगे और यहां से हीट दे रहे हैं, आप देखें कि आप हीट बढ़ा रहे हैं लेकिन इसका कुछ टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। मिसाल के तौर पर ये यहाँ पे आ रहा है 0 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, पहले ये -5 पे था, -5 सेंटीग्रेड पे थे, अब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे, टेम्परेचर हो रहा है, यहाँ पे जब 0 पे पहुंचा 0 सेंटीग्रेड पे, अब अगेन आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं लेकिन इसमें किसी भी किस्म की फर्क नहीं आ रही है, फर्क नहीं आ रही है, तो ये जो टेम्परेचर आप इंक्रीज करें ये असल में क्या करें, उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स की, और उनके मॉलिक्यूल के दरमियान जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है उस बॉन्डिंग को तोड़ रहे हैं, और इस
स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से ये वाला टेम्परेचर क्या करेगा, इसकी फेस को चेंज करेगा। मतलब ये पहले कौन सी है, सॉलिड स्टेट में है, तो सॉलिड स्टेट से ये कन्वर्ट हो जाएगी किस में, लिक्विड स्टेट में। इसी टेम्परेचर को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सही है। अब अगर हम ग्राफिकली देखें तो ग्राफिकली क्या होगा, यहाँ पे आपके पास एक ग्राफ है, ये वाला मिसाल के तौर पर 0 सेंटीग्रेड को शो कर रहा है, और यहाँ पे आपके पास एक बॉडी है -20 सेंटीग्रेड पे। अब आप क्या करें, टेम्परेचर इंक्रीज करें, टेम्परेचर ऐसे इंक्रीज करें इंक्रीज करें इंक्रीज करें जब 0 तक पहुंच जाए। अब अगेन आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये ऐसे जाएगा। सही है। अब ये वाला जो हिस्सा आ रहा है ना, ये यही कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पे क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। असल में ये जो आपने इसको हीट दी है, ये हीट इसकी फेस को चेंज करे, मतलब लिक्विड से सॉलिड में या सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करे, और कुछ टाइम के बाद फिर यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पे हो क्या रहा है, इस लेटेंट हीट पे इधर हो रही है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और मॉलिक्यूल के सॉलिड के जो बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड क्या हो रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सही। तो हीट की वो मिकदार जो आपके पास किसी भी सॉलिड मटेरियल को कन्वर्ट कर ले किस में, लिक्विड स्टेट में, तो उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। इस पॉइंट पे आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा तो इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, अगर आप देखें तो हमारे पास, अच्छा अगर हम आइस ले लें तो आइस के लिए यहाँ पे जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो 334 10⁻³ जूल पर केजी। अगर हम 1 किलो आइस ले लें और उनको हीट दे दें तो इतनी हीट एनर्जी देने के बाद वो क्या हो जाएगी, आपके पास सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस चीज को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, यहाँ पे ये जो आपके पास आती है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिपेंड कैसे करती है, आप थोड़ा सा मैथमेटिकल फार्मूला इसका लिखते हैं। अच्छा, ये जो चेंज ऑफ हीट एनर्जी है ना, ये डिपेंड करती है मास पे। अगर मास ज्यादा होगा तो आपके पास लेटेंट हीट भी उसकी ज्यादा होगी। मतलब अगर आप 1 kg आइस लेंगे तो 1 kg को आइस को सॉल्व करने के मतलब उसकी फ्यूजन प्रोसेस पे करने के लिए इतनी एनर्जी होगी, दूसरे के लिए आपने और ज्यादा एनर्जी देनी होगी, तीसरे के लिए 3 kg के लिए और ज्यादा एनर्जी। तो मतलब मास जितना ज्यादा होगा तो ये वैल्यू भी आपके पास ज्यादा होगी। अब हम क्या कर लेते हैं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे MLF, ये LF रिप्रेजेंट करता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को। तो अब यहाँ पे हम इस LF की वैल्यू मालूम करते हैं, तो ये आपके पास आती है इस चीज की। सही है। तो इस चीज को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सही है। अब हमने बयान करना है लेटेंट हीट ऑफ एवापोराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसे कहते हैं, हीट की वो मिकदार जो 1 kg वाटर को या लिक्विड को उसके कन्वर्ट कर ले लिक्विड स्टेट से उनके वेपर स्टेट में विदाउट चेंज इन एनी टेम्परेचर। मतलब उसकी टेम्परेचर में किसी भी किस्म की चेंज ना लाए, लेकिन वो क्या हो जाए, लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट हो जाए वेपर स्टेट में। तो इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहाँ पे भी क्या होगा कि ये जो हीट होगी ये इसकी काइनेटिक एनर्जी को और इंक्रीज करेगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनकी स्टेट्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और मॉलिक्यूल्स की जो बॉन्डिंग है, वीक बॉन्डिंग है, वो भी तोड़ देते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या होता है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने 20 पे लिया, ये वाला तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आया। यहाँ पे अब ये अगेन इंक्रीज हो रहा है और ये 100 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, 100 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। अब हम अगेन इधर हीट को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं हो रहा, और ये तमाम की तमाम जो हीट है वो क्या कन्वर्ट कर ली, इसकी स्टेट को चेंज करें, और उसके बाद यहाँ से इंक्रीज आना शुरू हुआ। तो ये वाली जो हालत आ रही है इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इस हालत को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मतलब यहाँ से क्या हो गया कि आपके पास लिक्विड कन्वर्ट हो गई वेपर की फॉर्म में, स्टेट फेस चेंज हुआ। तो ये जो आपके पास है लेटेंट का लफ्ज वही है हिडन। तो वो टेम्परेचर होगा जो आपके पास हिडन, मतलब यहाँ से अगर आप थर्मामीटर रखेंगे इधर पानी में, और यहाँ पे आपने एक थर्मामीटर रखा है वाटर में इस तरह, और ये वाटर है, अगर ये 100 तक पहुंच गया तो 100 पे ये बॉइलिंग होना शुरू हो जाएगी। तो तब तक ये आपने
ढक्कन को बंद किए, तब तक ये 100 पे ही रहेगी टेम्परेचर, जब तक ये तमाम की तमाम लिक्विड वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे। जब ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे तब अगर आप हीट देना शुरू करेंगे तो इसकी वेपराइजेशन बढ़ेगी। तो इस चीज को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और ये भी सिंपली डिपेंड करती है आपके पास कि ये हीट जो एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास की, मतलब लिक्विड का मास कितना है। अब अगर हम यहाँ से ये चीज लेके एल एफ, तो ये एल एफ आपके पास आएगी, अच्छा एल वी, क्योंकि एफ तो जो आपके पास है वो फ्यूजन को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, एल बी इज इक्वल टू वेपोराइजेशन डेल क्यू डिवाइड बाय मास, सही है। और ये आपके पास वो एनर्जी होगी जो आपके पास एक 1 किलोग्राम लिक्विड को कन्वर्ट करती है किसमें, उसके वेपर टेम्परेचर पे, बॉइलिंग टेम्परेचर पे कन्वर्ट कर देती है उनके वेपर फॉर्म में, और उनके टेम्परेचर में किसी भी किस्म की चेंज नहीं आती। तो ये था आज का लेक्चर। अगर इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। ओके, अल्लाह हाफिज़।